गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सतगुरु के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि जिसको सत्य का ज्ञान हो गया है उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है। सत्संगत जी, समय के पूर्ण सतगुरु से जिस जिज्ञासु को इस निराकार का साक्षात्कार हो जाए, जिसकी निष्ठा इस निराकार एवं सतगुरु पर पूर्ण रूप में हो, जो हर क्षण इस निराकार की अनुभूति करे, वही ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिसे इस निराकार का ज्ञान हो गया है उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है। एक ब्रह्मज्ञानी को भी प्रार्थना की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक अज्ञानी को, बल्कि उससे भी अधिक ब्रह्मज्ञानी को प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। एक अज्ञानी तो मायावी प्राप्तियों को ही जीवन की सफलता मानकर जीवन में संतुष्ट हो जाता है, परंतु एक ज्ञानी को सद्गुरु की कृपा से यह बात समझ में आ चुकी होती है कि जीवन की सही सफलता आत्मबोध से है, स्व पहचान से है, जो उसे ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होती है। ब्रह्मज्ञानी ने ही रहना है इसी संसार में, गृहस्थ में रहते हुए, सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, धन दौलत कमाते हुए और व्यय करते हुए उसने प्रभु की बंदगी भी करनी है, भक्ति भरा जीवन व्यतीत करना है और उन्हें संसार में रहते हुए सांसारिक प्रवृत्ति से दूर रहना है। सत्संगत जी, माया कमानी तो है, पर माया प्रवृत्ति वाला बनना नहीं है। उसकी चाल किश्ती जैसी बननी है, जो जल में तो चलती है, जल के बगैर तो उसकी कोई कीमत नहीं, परंतु उसने जल को अपने भीतर प्रवेश नहीं होना देना है। सत्संगत जी, जिस समय भी किश्ती के भीतर पानी दाखिल हो गया, उसी क्षण किश्ती के डूबने का आसार नज़र आने लगता है। उसका बचाव इसी में है कि वह पानी में रहे, परंतु पानी उसके अंदर ना रहे। इस प्रकार एक ब्रह्मज्ञानी संसार में तो रहे, परंतु संसार उसके अंदर न बसे। उसके मन के भीतर निरंकार और सतगुरु ही बसे रहें। इसके लिए उसे क्षण प्रति क्षण प्रार्थना करने की आवश्यकता रहती है। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले एक ब्रह्मज्ञानी सतगुरु द्वारा दिए गए 5 प्रण को अपनाता है। वह तन मन और धन पर निरंकार प्रभु का अधिकार स्वीकार करता है। अब तन मन और धन का मालिक निरंकार है, तो उसके पास शेष बचा ही क्या। उसके पास बचा तो केवल प्रार्थना का बल। वह सदैव यही कहता है कि हे प्रभु, मुझे सदैव याद रहे कि तन मन धन मेरे पास तेरे दी हुई अमानत हैं। रहमत करो कि इनको सही ढंग से तेरी इच्छा से इस्तेमाल करूं। जैसे पुराने ज़माने में गुलाम खरीदे और बेचे जाया करते थे, उनकी मंडियां लगती थी। जैसे कि आज भी पशु खरीदने और बेचने के लिए मंडियां लगाई जाती हैं, उसी तरह से जब कोई मालिक किसी गुलाम या दास को खरीद लेता था, तो उस दास के सभी अधिकार वहीं पर समाप्त हो जाते थे। उसकी फरियाद किसी अदालत में नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि वह खरीदा हुआ गुलाम होता था। अब ऐसे गुलाम का जीवन मालिक के हाथों में रहता था। वह चाहे तो उसे अपने सगे पुत्रों की तरह रखे और चाहे तो पशु से भी बदतर व्यवहार करे। एक गुलाम की प्रार्थना केवल अपने मालिक तक ही सीमित रहती थी। तो सत्संगत जी, एक ब्रह्मज्ञानी भी स्वयं को इस निराकार प्रभु का दास स्वीकार करता है। वह जानता है
कि इसका स्वामी न ही संकीर्ण है और न ही कठोर, यह तो दयालु, कृपालु और क्षमा करने वाला है। यह स्वामी प्रसन्न रहे और इसकी इच्छा को हंसते हुए माना जा सके। प्रभु इच्छा स्वीकार करने में कहीं अपनी इच्छा आड़े न आ जाए, इसके लिए ब्रह्मज्ञानी प्रार्थना करता है। वह हर पल अपने प्रभु के चरणों से वह शक्ति मांगता है जो उसको इसकी रजा व इच्छा में जीना सिखाए। सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञानी सत्य मार्ग को चुनता है, जो इसे फूलों की सेज तो बाद में परंतु कांटे की चुभन पहले देता है। सत्संगत जी, जब भी कोई जिज्ञासु सद्गुरु की शरण लेता है, उसे ज्ञान की रोशनी प्राप्त हो जाती है, सत्य और असत्य का बोध हो जाता है, तो एक अलौकिक आनंद की लहर वह अपने भीतर महसूस करता है। वह इस निराकार को निहारता हुआ इसकी भिन्न भिन्न रचना और इसके अनेक रूपों को देखकर विषामाद की अवस्था में आ जाता है। उसका हृदय इस अमूल्य दात को प्राप्त करके इतना खुश हो जाता है कि वह घर जाकर घर परिवार के सभी सदस्यों को इस प्राप्ति के बारे में बताता है। परंतु बहुत बार देखने को मिलता है कि उसके परिवार वाले उसकी इस नई प्राप्ति अर्थात इस ब्रह्मज्ञान के लिए उसे बुरा भला कहते हैं, उसे पूर्वजों के धर्म को ही मान्यता देने की प्रेरणा देते हैं। यदि उसका विश्वास पक्का देखें तो उसके अपने प्रियजन ही उसका विरोध शुरू कर देते हैं। कभी कभी यह विरोध इस चरम सीमा तक पहुंच जाता है कि उसे सत्य मार्ग से हटाने के लिए उसे पिता की संपत्ति से भी बेदखल कर दिया जाता है। तो सत्संगत जी, अब ब्रह्मज्ञानी के सामने दो रास्ते हैं। एक है सत्य का रास्ता, जो उसे अपने सतगुरु और संतों महापुरुषों की संगति और आशीर्वाद से तय करना है, और दूसरा रास्ता वह है कि जो पहले वाला रूढ़िवादी, परंपरावादी, रस्मों रिवाजों के बंधन में फंसे रहने का है। हम सभी जानते हैं कि जब तक किसी मानव की आंख पर मोतिया बिंद रहता है, तब तक उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है। पर जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके उसकी आंख की मोतिया बिंद को निकाल देता है, सब कुछ साफ साफ उसे नज़र आने लग जाता है। अब उसकी आँखों की रोशनी सही मार्ग पर चलने के लिए उसका मार्गदर्शन करती है। उसके साथ चल रहा साथी जिसका अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, जो रास्ते को देखने में असमर्थ है, यदि उसे किसी लंबे और गलत रास्ते पर ले जाने का भी प्रयास करें, तो वह रोशनी वाला कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब तो वह देखने लायक हो गया है। ठीक यही हालात एक ब्रह्मज्ञानी की ज्ञान लेने के बाद होती है। वह ज्ञान की रोशनी में सत्य और असत्य, अविनाशी और नाशवान को स्पष्ट देख रहा है। वह रोशनी को त्याग कर अब अंधेरे में ठोकरें खाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यदि वह रोशनी के रास्ते पर चलता है तो उसके अब तक के जीवन साथी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। घर परिवार में वह अकेला ही रह जाता है। इस समय उसे अपने सतगुरु से निरंतर शक्ति का प्रवाह मांगना पड़ता है, जो उसे डोलने से बचा सके। सत्संगत जी, जब ब्रह्मज्ञानी प्रार्थना के द्वारा इस असीम शक्ति के साथ निरंतर जुड़ा रहता है, तो उसको रोकने टोकने वाले उसके जीवन के रूपांतरण से प्रभावित होकर खुद भी सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं। इस तरह वे भी इस ज्ञान की रोशनी में जीवन जीने के लिए प्रार्थना करते हैं, और ब्रह्मज्ञानियों की प्रार्थनाएं तो हर पल होती ही रहती हैं। ब्रह्मज्ञानी ने ही संसार के कर्तव्यों को भी पालन करना है। निरंकार ने संतान, माँ बाप, बहन भाई,
बंधु और रिश्तेदार इत्यादि की जिम्मेदारियां उसे सौंपी है। उसको निभाने के लिए उसे धन दौलत सुख संपत्ति सब कुछ चाहिए। इस हर कर्तव्य की पूर्ति के लिए वह प्रार्थना के द्वारा इस निरंकार दातार से शक्ति मांगता है। हर कर्तव्यों की पूर्ति के बाद अपने प्रभु का धन्यवाद भी करता है। यह स्वामी और अधिक प्रसन्न होकर उसके सभी कार्य को स्वयं करता है। जैसे कि भक्त कबीर जी, उनके कार्य स्वयं यह दातार कर दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार काशी में कबीर जी के विरोधियों ने उन्हें नीचा दिखाने के ध्यान से सभी ओर ढिंढोरा पिटवा दिया कि कबीर की ओर से कल फ्री में लंगर करवाया जाएगा, सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। साथ संगत जी, वे विरोधी जन जानते थे कि कबीर जी प्रभु इच्छा में जीने वाले गुरु भक्त हैं। दुनियावी सुख संपत्ति न होते हुए भी वे सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। इनकी परीक्षा ली जाए, इस तरह खिल्ली उड़ाने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। साथ संगत जी, अब कबीर जी के पास प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एकांत में बैठकर प्रभु की लीला को देखने का निश्चय किया और सोचा कि जब तन मन धन का मालिक यह प्रभु है तो मुझे चिंता काहे की है। कबीर जी प्रार्थना करते हुए अपने स्वामी के आनंद स्रोत से जुड़ बैठे। उधर भगवान को अपने भक्त की लाज रखनी थी। भगवान स्वयं किसी के घट में बैठकर इतने विशाल लंगर की व्यवस्था की कि जो कोई लंगर खाने आए, लंगर की प्रशंसा करता हुआ धन्य कबीर कहता चला जाए। साथ संगत जी, कबीर जी प्रभु की इस विचित्र क्रीड़ा को देखकर वे चकित हो गए और उन्होंने एक श्लोक कहा कि न कुछ हों किया न कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। अथवा जो किछु किया से हरि किया, हरि की बड़ियाई। इस प्रकार जब ब्रह्मज्ञानी प्रार्थना करता है तो प्रभु परमात्मा जो सब कुछ करने में सक्षम है, इसके कार्य खुद कर देते हैं। हो सकता है कि कुछ ज्ञानवान अपने जीवन में ऐसी मनोस्थिति पर न पहुँच पाए हों कि तन मन धन पर पूर्णतया अधिकार प्रभु का मानते हों, अथवा उन्होंने पूर्ण समर्पण किया हो, तो ऐसी दशा में वे एक सामान्य व्यक्ति की भांति ही सोचते हैं कि गुरसिख तो मैं भी हूँ, ज्ञान तो गुरु ने मुझे भी दिया है, परंतु एक अमुक ब्रह्मज्ञानी की तरह मेरे कार्य अपने आप क्यों नहीं होते हैं। मुझे क्यों दर बदर भटकना पड़ता है। क्या मुझसे मेरा प्रभु नाराज है। कई प्रश्न उसके मन के भीतर उठते रहते हैं, जो कि कई बार उसे अविश्वासी बना देते हैं। सत्संगत जी, उन गुरुसिखों को यह बात भली भांति जान लेनी चाहिए कि यह प्रभु कभी भी किसी से नाराज नहीं होते हैं। ये तो सदैव एक रस रहते हैं। यह कह सकते हैं कि यह ईश्वर एक दर्पण जरूर है, जिसमें हमें अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। हम जैसा चेहरा लेकर इसके सामने होते हैं, यह वैसा ही हमें दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि भक्ति हर भक्त की व्यक्तिगत प्राप्ति है। किस भक्त ने कितना इस प्रभु को अपनाया है, इसको क्या समझा है, यह प्रत्येक भक्त की अपनी कहानी है, अपनी प्राप्ति है। इसी तरह हर स्टेज पर पहुँचे भक्त की अपनी प्रार्थना होती है। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। एक भक्त ऐसे होते हैं जो कि रुई की भांति, एक मिस्री की भांति, एक पत्थर की भांति होते हैं। रुई पानी में गई और पानी को अपने भीतर समा लिया। भारी तो हो गई, परंतु इसका अस्तित्व कायम रहा। इसी प्रकार रुई हृदय वाले भक्त भक्ति तो करते हैं, परंतु अपने मैं को कायम रखते हैं। पत्थर रूप हृदय जितना मर्जी सत्संग कर ले,
पर स्वभाव, विचार और बोल बाणी नहीं बदलते हैं। लेकिन मिस्री पानी में गई तो उसका अस्तित्व ही खो दिया। जब मिस्री को बाहर निकलने के लिए कहा गया तो वह वहाँ है ही नहीं, पानी का रूप ही बन चुकी है। तो अब बाहर कौन आए? इसी प्रकार सतगुरु के चरणों में अनेकों जिज्ञासु आते हैं। सतगुरु तो सबको एक परम पिता जो शाश्वत सत्य है इसका बोध कराते हैं। अब भक्त की अपनी अपनी कमाई होती है कि उसने इस पार ब्रह्म को कितने प्रतिशत अपने जीवन में ग्रहण किया है। कुछ भक्त आस्था और विश्वास में और आधा संसार में रहते हैं और आधा निरंकार में रहते हैं। तो कुछ अन्य भक्त संसार को ही खुश करना चाहते हैं और कुछ समय समय पर गुरु के चरणों में अथवा कि साथ संगत में भी उपस्थित हो जाते हैं। मिस्री की भांति कुछ कम ही गुरसिक होते हैं जिनका जीवन आधार ही निरंकार अर्थात सतगुरु होता है। वे इस रचना में भी रचनहार का दीदार करते रहते हैं। वे हर कार्य के पीछे इसी ब्रह्म का हाथ देखते हैं, इसी निराकार को देखते हैं। रचना में रचनहार के दर्शन करने वाले कहते हैं कि तेरा रूप है यह संसार, अर्थात यह जगत इस निरंकार का ही रूप है। हमें ही इससे ऐसी दृष्टि मांगनी चाहिए जो कहे कि कोझी चंगी हर एक सै विच हरिदा ही दीदार करन। कहने का भाव है कि हर कुरूप और सुंदर रूप वाली वस्तु को देखकर इसका अनन्य भक्त अपने प्रियतम के दीदार कर लेता है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई प्लान नहीं, जिससे इस प्रभु और सतगुरु के आश्रय पर अपने आप को छोड़ दिया है, उसके कोई निजी कार्य होते ही नहीं हैं। जो भक्तजन पूर्णतः प्रभु को बन गया तो प्रभु कब पीछे रहने वाला है, यह भी भक्त का बन जाता है। भक्त सहज में जीवन जीता है। यह मंजिल गुरसिक को ही प्राप्त हो सकती है। इस मंजिल तक पहुँचने पर भी गुरसिक को प्रार्थना की सीढ़ी चढ़नी होती है। तभी तो वह कह पाता है कि राम कबीरा एक भये कोई न सके पहचानी। इस मंजिल तक पहुँचने के लिए गुरसिक को सदैव प्रार्थना का सहारा लेना पड़ता है। ब्रह्मज्ञानी की प्रार्थना का कोई समय निश्चित नहीं होता है। इसका हर समय ही प्रभु के चरणों में शुकराना और प्रार्थना का समय होता है। ब्रह्मज्ञानी को प्रार्थना के लिए कामकाज नहीं छोड़ना पड़ता। यह हाथों से कार्य करता हुआ भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा होता है। यह जानता है कि जो कार्य हो रहा है प्रभु की शक्ति और प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। इसीलिए इसमें जो सफलता मिलेगी वह प्रभु की ही देन होगी। ब्रह्मज्ञानी यदि किसी से बातें कर रहा हो तब भी अपने अंतःकरण से अपने इस निरंकार और सतगुरु से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। यही प्रार्थना कर रहा होता है कि वही बोल बुलाना जो आपके हों, जिनमें मेरी मनमत शामिल न हो। जब यह निरंकार प्रभु को ध्यान में रखकर बातचीत करता है तो इसकी जुबान में भी मिठास भर जाती है। निरंकार के नाम से अधिक और कोई वस्तु मीठी नहीं। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी का हर वचन मीठा, मधुर और हृदय को ठंडक देने वाला होता है। ब्रह्मज्ञानी सोने से पहले भी यही प्रार्थना करता है कि हे दातार, तेरा यह शरीर आराम करने जा रहा है। इस शरीर में जो आत्मा वास कर रही है वह आपका ही स्वरूप है। यह आप में विश्राम करना चाहती है। रहमत करना, शरीर के विश्राम के साथ साथ मेरी आत्मा भी आपकी गोद का आनंद ले सके। इस तरह ब्रह्मज्ञानी की प्रार्थना उसके निद्रा के घंटों को भी भक्ति की शामिल कर देती है। भक्ति में वह हमेशा शामिल रहती है जब तक वे सोए रहते हैं। तो सत्य तो यह है
कि तन मन धन का अधिकार खोकर ब्रह्मज्ञानी प्रार्थना की ताकत को ही जीवन का आधार बना करके निरंकार एवं सतगुरु पर आस्था रखकर बंधन मुक्त होकर सभी का बंधु बन जाता है। वह जीवन मोक्ष का आनंद भी लेता है और मोक्ष की चिंता भी नहीं करता। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।